दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आप सभी क्यूरियस हैं कि 5-5 पोर्टल, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्टल होता है एक्शन का, फ्रीडम का और बहुत सारे चैलेंजेस भी लेके आता है, और करंट एनर्जी में 2022 का पोर्टल 5-5 के चैलेंज को किस तरह से आपके यानी हमारे ट्विन फ्लेम डिवाइन कपल्स की एनर्जी में पावर लेके आएगा, कौन से एक्शन और चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, क्या है प्लैनेटरी अलाइनमेंट और आपको किस तरह से यहाँ पर एक्शन करना है, कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, इन सभी की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। बेशक 5-5 का पोर्टल हमेशा इंटेंस रहता है। इंटेंस किस लिए? जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं और कुछ शायद लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनके नॉलेज के लिए आप सभी को पता होना चाहिए कि 5 नंबर और 5-5 जो मास्टर नंबर है वो डबल इंटेंसिटी के साथ बहुत बड़ा पावरफुल चेंज लेके आता है, क्योंकि 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में पोर्टल ऑफ एक्शन या नंबर ऑफ एक्शन के बारे में भी जाना जाता है। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है, जहाँ एक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ चैलेंजेस भी होंगे, और इन चैलेंजेस को बहुत ही प्यार से, बहुत क्लियर विज़न और विजडम के साथ फेस करना होता है हमारे डिवाइन कपल्स को। यानी हम ट्विन फ्लेम्स की ही बात करेंगे अपने इस चैनल पे। तो अगर हम बात करते हैं कि करंट एनर्जी में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन पे इस पोर्टल का क्या असर होने वाला है, तो दोस्तों पिछले साल और उससे पहले के कई बीते वर्षों के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में करंट 5-5 का जो पोर्टल है, चूँकि डिमांड एनर्जी की ऐसी ही है, तो ये चैलेंजेस कुछ और भी ज़्यादा इंटेंस हैं। किस तरह के होने वाले हैं फेमिनिन्स के लिए और मैस्कुलिन के लिए, इसके लिए कोई अलग से डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसा कि पिछली कई रीडिंग्स में आप सुन रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे कपल्स जो कि रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पिछली 2-3 रीडिंग जो आपने एक्सपीरियंस की हैं खुद की लाइफ में भी और उस गाइडेंस में भी, कि आप सभी को अभी नो एक्शन के जोन में रखा गया पिछले 1 से 1.5 महीने के लिए, यानी करीब 60 दिनों के लिए। और इन नो एक्शन जोन में आपने अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट किया, कंजर्व किया, प्रोटेक्ट किया और एम्पलीफाई भी किया, क्योंकि जब आप टोटल कोकून स्टेज में होते हैं, यानी आराम की स्थिति में रखे जाते हैं, यूनिवर्स चाहता है कि आप इस समय पूरी तरह से अपनी एनर्जी पे वर्क करें, और वो आपने बखूबी किया। मई के पहले की जो एनर्जी रही जितनी भी, उसमें आप सभी ने एक्सपीरियंस किया कि चाह के भी आप फिज़िकली, मेंटली और सोल लेवल से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे हैं, कंजर्वेटेड रहे हैं। अगर हम कहेंगे अपनी एनर्जी को आपने देखा बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं आपने डिवोट किया है, और इसका रीज़न भी यही था कि आपको इन अपकमिंग चैलेंजेस के लिए ही तैयार किया जा रहा था। तो अब वो एक्शन का टाइम आ चुका है दोस्तों। क्या है वो एक्शन? सबसे पहले हम बात करेंगे प्लैनेटरी सिचुएशंस की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी हम सोलर इक्लिप्स से गुजरे हैं, और आने वाले 16 मई को लूनर इक्लिप्स भी है, जो कि स्कॉर्पियो में है। सनशाइन और मून साइन में जैसे भी आप स्कॉर्पियो अगर है, तो आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। और जब भी आप इमोशनली वीक होते हैं, आपकी पावर, आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देती है, और इसीलिए ये चैलेंजेस आपको ज़्यादा इंटेंस फील होने वाले हैं, जिसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया है कि जो प्लैनेटरी सिचुएशन होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ऐसे में अपने संतुलन, अपने बैलेंस को बिल्कुल ना खोएं, क्योंकि अभी आप एक बड़े सोलर इक्लिप्स से आप गुजरे हैं, जो कि टॉरस साइन में था, जहाँ भी आपने एक पावरफुल पुल और शिफ्ट की एनर्जी फील की, जिसका असर अभी तक आप फील कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो बीते हुए सोलर इक्लिप्स का रिजल्ट है। आपको इनडाइजेशन के साथ साथ
हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या इरिटेशन की भी, एनेक्सियस होने की भी समस्या सामने आ रही है। और अभी ये चैलेंजेस आपकी ओवरऑल जो एनर्जी होती है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के बैलेंस के लिए आपका माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। और इनमें से तीनों में कहीं भी फ़र्क आएगा तो आप एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। और साथ ही साथ इरिटेशन, लैक ऑफ प्रेजेंस आपको आपके इमोशनल वीकनेस की तरफ भी ले जाती है। और जब आप अपने डिवाइन पार्टनर से डिसकनेक्ट फील करते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक रेस्टलेस एनर्जी होती है ये भी जानने की कि उस बेटर हाफ की लाइफ में क्या है और हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट क्यों है। इस तरह के सवालों में उलझने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो कुछ भी घट रहा है प्लैनेटरी सिचुएशन तो है, लेकिन हमारे पोर्टल्स आते ही इसलिए हैं ताकि आपको रिजुविनेट किया जाए, आपको फोर्सफुली, अगर आप इतना आराम कर चुके हैं कि आपके अंदर अब उठने की ताकत नहीं महसूस हो रही है, तो चूँकि आप अभी अभी नींद से जागे हैं, मतलब कि आपको टोटल रेस्ट जो दिया गया था, अचानक से आपको झकझोर के जगाने के लिए ये 5-5 का पोर्टल आया है, जो कि हमेशा आता है। 5th मंथ जो होता है, मई मंथ, हमेशा चैलेंजेस से भरपूर होता है। अगर हम अपनी जर्नी को 12 मंथ से डिवाइड करके लेके चलते हैं तो भी हम एकदम मिड ऑफ जर्नी इस मंथ, इस ईयर के मिड में आ चुके हैं। और 5 का जो पोर्टल आता है वो इतना पावरफुल होता है कि अब आपको एक्शन, अब तक आपने जो भी लर्निंग ली है न्यू ईयर के पोर्टल के बाद, उन पोर्टल्स की जितनी भी ब्लेसिंग्स आपने ली हैं, मीन्स लेसन और पावर्स जो आपने एब्जॉर्व की है, अपने अंदर जो चेंजेस लाए हैं, उनका रिजल्ट अब आपने रेस्ट करके एक एग्जामिनेशन की तरह 5-5 के पोर्टल से पार करना होता है। और ये पोर्टल वास्तव में है क्या, ये भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। जब भी हमारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, यानी कि जो मास्टर नंबर्स होते हैं, जैसे 1-1 पोर्टल हुआ, 2-2 का पोर्टल है, 3-3 पोर्टल है, 4-4 पोर्टल है, ये नंबर्स का बहुत विशेष महत्व होता है। तो अगर हम 5-5 नंबर की बात करें, यानी 5th मंथ, डे ऑफ 5th आज जो है, ऐसे में जो एनर्जी शिफ्ट आते हैं, ये नंबर्स, ये ज्योमेट्री जो इफ़ेक्ट लेके आती है न्यूरोलॉजिकल वे में, ये पावरफुल डोर ओपनिंग होती है कुछ हायर रेल्म की एनर्जीज़ के साथ। कॉस्मिक एनर्जीज़ का पोर्टल ओपन होता है जिसे हम डोर ऑफ एक्शन भी कहते हैं, 5-5 के पोर्टल को। और ये डोर ऑफ एक्शन आपको पूरी तरह से एक रीबर्थ की एनर्जी देता है। जिस तरह से एक लंबे समय के अंतराल के बाद अपनी मदर वूम से एक बेबी रीबर्थ करता है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन आपकी है। एंड ऑब्वियसली ये चैलेंजिंग होता है उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, लेकिन चैलेंजिंग होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग भी होता है। आपकी नई एनर्जी जो अब आपके सामने आने वाली है, उसमें आप महसूस करेंगे कि पिछले जितने भी ऐसे टॉक्सिक कॉर्ड्स थे और साथ ही साथ आपके जो खुद के शैडो साइड्स हुआ करते थे, काफ़ी बैलेंस के बाद भी आपने अभी तक महसूस किया होगा कि हर बार हम अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे रेयर ट्रेट्स पाते हैं जो हमें खुद पता होता है आफ्टर स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप कि ये ट्रेट्स अभी भी हमें रिलीज़ करने हैं। हर मून, फुल मून और न्यू मून की एनर्जी में आप अपने इमोशंस को भी चेक कर पाते हैं कि अभी भी हमारे अंदर कुछ शैडो वर्क करना बाकी है और इन्हीं शैडो वर्क्स को कट ऑफ करना ही एक तरह से खुद की शैडो को क्लीन करना है। और साथ ही साथ आपने जो पिछले लेसन्स में कुछ ऐसी जगह अपने आप को इमोशनली वीक भी पाया होगा जहां आप अपने ट्विन पार्टनर के साथ साथ वर्सेस इस कार्मिक वर्ल्ड में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आई होंगी जहां आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्टक होते हैं, कहीं ना कहीं आपके खुद के शैडोज़ आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या आप डिसिसिव नहीं हो पाते हैं, डिसीज़न ऑन द टाइम नहीं ले पाते हैं। तो जब इस तरह की एनर्जी होती है वहाँ हमारा 5-5 का पोर्टल बहुत हेल्प करता है। यानी आपको एक ऐसा पुश दिया जाता है जैसे मदर वूम से बच्चे को बाहर लाया जाता है, एक लंबे ग्रोथ के बाद उसको एक सैक में, एक पाउच में पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करके रेस्ट फेज में भेज दिया जाता है ताकि उसके अंदर रीबूटिंग की जा सके, उसको नई मेमोरी के साथ, नए डीएनए के साथ
न्यू टेम्पलेट्स में हायर वर्जन में अपग्रेड किया गया है और इस समय यही एनर्जी है हमारे ट्विन कपल्स की, ना सिर्फ फैमिलिन बल्कि मैस्कुलिन के साथ भी। फैमिलिन के लिए चैलेंज होगा आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी और वर्सेस कार्मिक वर्ल्ड में भी, जबकि मैस्कुलिन के साथ उनके कार्मिक वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो वो अभी अपने मेंटल प्रेशर पे ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके गाइड्स उनके ड्रीम्स के थ्रू या उनके विचारों में कुछ ऐसे मैसेजेस देंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि फैमिलिन वर्सेस मैस्कुलिन क्या एनर्जी चल रही है, तो दोस्तों आप दोनों के सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं। ये बड़े चैलेंजेस को आप डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई फियर स्प्रेड करने की बात नहीं हो रही है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि आपने अपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं और अब आपको हायर लेवल के अपग्रेडेड चैलेंजेस से गुजरना है, और जैसे ही आप इन्हें पार करेंगे आप फील कर पाएंगे कि इस पोर्टल में आपको कितनी हेल्प मिली है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये चैलेंजेस इतने पावरफुल और रैपिड होंगे कि आपको गिर के संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा, उठना ही उठना है। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको यूनिवर्स का फोर्स मिलेगा। जैसे कि आप पूछेंगे चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं दोस्तों, तो चेंजेस इस तरह के हैं। मान लीजिए आप अपने किसी शैडो वर्क पे फोकस तो कर रहे हैं मगर उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने ट्विन कपल की ही, तो आप अपने ट्विन कपल के साथ कुछ ऐसे स्टक इमोशंस में हैं कि चाह के भी आप उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, उस इमोशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या अपने उस वीक पॉइंट को, चाहे वो ईगो रिलेटेड हो, चाहे वो किसी इक्वल गिव एंड टेक में कहीं आप अपने आप को वीकर पा रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको ही कुछ ब्लेम कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बैलेंसिंग के बावजूद विचार बीच बीच में आ जाता है। तो वो जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो यूनिवर्स करता है, और ऐसे में वो एक झटके के साथ आपको थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा। कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर आपके लिए इंतज़ार करेगा, मे बी आपके पार्टनर से हो सकता है, या आपको कार्मिक वर्ल्ड का चैलेंज मिल सकता है, या हो सकता है आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं सिचुएशन को तो आपको उस जगह से ही शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी आपकी वर्क प्लेस हो सकती है, आपका रेजिडेंशियल प्लेस हो सकती है। चाहते हुए या ना चाहते हुए अगर वो जगह आपके लिए पॉजिटिव फील नहीं हो रही है तो यूनिवर्स उस सिचुएशन को चेंज कर देंगे। रैपिड चेंजेस की वजह से आपको जल्दी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी क्लियर विजडम बहुत काम आने वाली है। मतलब कि आपको किसी तरह से इमोशनली वीक नहीं होना है, इसीलिए ये गाइडेंस आपको पहले दिया जा रहा है। और दोस्तों 16 तारीख को आने वाले लूनर इक्लिप्स में आपकी इमोशनल स्टेटस को हमेशा हाई वाइब्स में मेंटेन रखना है, इसलिए क्योंकि स्कॉर्पियो में जब भी इक्लिप्स आता है, क्योंकि स्कॉर्पियो जो साइन होता है वो वाटर साइन है और फुल ऑफ इमोशन होता है, और ऐसे में जब लूनर इक्लिप्स होता है तो अप्स एंड डाउन खास तौर से स्कॉर्पियो या जल तत्व की राशियाँ और भी जो हैं, यानी मीन राशि हो गई, आपका वृश्चिक राशि हो गई, और साथ ही साथ हमारी अदर राशियाँ जो हैं जो इसके आसपास करीब होती हैं, इनके साथ भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। तो ऐसे में दो इक्लिप्स के बीच में जब आपकी एनर्जी होगी तो आप समझ सकते हैं कितना पुश एंड पुल की एनर्जी होगी, ना सिर्फ डिवाइन फैमिलिन्स के साथ बल्कि मैस्कुलिन्स के साथ भी। दोस्तों यहाँ पे आपको एडवाइस किया जा रहा है, एक और पावरफुल शिफ्ट और है प्लानेटरी सिस्टम में। 10 मई से आने वाली जो 10th डेट है वहाँ से मंगल ग्रह का भी रेट्रोगेट होना पाया जा रहा है, और साथ ही साथ जुपिटर और जो हमारा वीनस है, यानी 2 देव ग्रह हैं जो गुरु हैं, वो दोनों अपनी अपनी पावर के साथ एक युति में आ रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। ये है तो बहुत पावरफुल सिचुएशन, लेकिन जब वीनस और जुपिटर साथ में होते हैं, एक गुरु है विजडम के यानी डिवाइन विजडम के, और दूसरे जो गुरु हैं वो हैं लव, अनकंडीशनल लव, और आपके लिए लस्ट की एनर्जी भी लेके आता है वीनस, यानी कि आपको कई बार लो वाइब्रेशन में भी ले जाता है। आपका प्यार, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को बढ़ा देने की एनर्जी वीनस की होती है। आप लस्ट में जाते हैं, आप बार बार अपने ट्विन पार्टनर के लिए आसक्त हो जाते हैं। आसक्त का मतलब आप चाहते हैं कि उनकी तरफ हम ज़्यादा नीचे डाउन की एनर्जी में ना जाएं, उनके बारे में ज़्यादा विचार ना करें, हाई वाइब्रेशन में तो रहें लेकिन ओवर थिंकिंग ना करें। लेकिन वीनस की
पावर ही ऐसी होती है कि वो आपको बार बार लव फ्रीक्वेंसी में लेके जाता है और साथ ही साथ डिज़ायर भी देता है, सैक्रल पे अटैक करता है, यानी कि आपकी सेक्सुअल अर्जेस को बढ़ा देता है। और ऐसे में ओवर थिंकिंग और डिज़ायर की वजह से आपको लो वाइब्रेशनल एनर्जी फील हो सकती है, आपके वीक पॉइंट्स बाहर आ सकते हैं, आपके शेडोज़ बाहर आ सकते हैं। और ये रीज़न ही होता है कि आप बहुत इमोशनल होके कुछ ऐसी डिमांड रख देते हैं जो कि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप उस तरह से वीक हो जाएं। तो ऐसी जो सिचुएशन आ रही है, हालांकि जुपिटर और वीनस साथ में आने वाले हैं 10th के बाद से, लेकिन मार्स की एनर्जी यानी मंगल की युति भी आपको कई बार झगड़े की संभावना और गुस्से में कुछ गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें अगर साथ में हो रही हैं, एक साइड तो आपकी हायर विजडम आपके साथ है, यानी देवगुरु बृहस्पति आपको इन्हेंस कर रहे हैं, ना सिर्फ आपको, आपके डिवाइन पार्टनर को भी। तो यहाँ पर लस्ट और विजडम जब साथ में होते हैं तो चुनना आपको है कि आप किस वाइब्रेशन में अपने आप को ज़्यादा पावरफुल फील कर पा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप विजडम की तरफ जाना चाहेंगे, यानी आप कम्युनिकेट करेंगे अपने हायर रेल्म की एनर्जी के साथ, अपने डिवाइन मास्टर्स के साथ, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, ना कि लस्ट में फंस कर आप अपनी उस ओज ऊर्जा को खो देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से अगर ऑपरेट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपकी डिज़ायर सैक्रल तक ही रह जाती है, आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कहीं दूर होना शुरू हो जाते हैं। और ये दोनों के लिए है, हमें डिवाइन पार्टनर जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए है कि आने वाली 16 तारीख और उसके कुछ दिन बाद, यानी हम 20 मई तक ले सकते हैं इस एनर्जी को, इसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो ये ही चैलेंजेस हैं जो आपको एक तरह का इल्यूजन क्रिएट करेंगे। आप समझ सकते हैं जहाँ पे आपको हायर विजडम की ज़रूरत है, अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप अभी डिज़ायर्स की उम्मीद ना करें, रीयूनियन जैसे सब्जेक्ट पे अभी ज़्यादा फोकस मत करें। आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इतनी क्लियर आपको मैसेज दे रही है कि जब हमारे ट्विन सेम पेज पे होते हैं, दोनों एक ही लाइट से इल्यूमिनेट हो रहे होते हैं, और इस वाइब्रेशन में आपको बिल्कुल भी संशय करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में लस्ट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मुश्किल समय होता है, मुश्किल क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस वीक हो जाते हैं। जहाँ भी आपके इमोशन डाउन जाएंगे आप अपना सारा बैलेंस खो देंगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे एक युद्ध में एक कितना भी पारंगत सिपाही होता है, अगर उसका ज़रा सा भी ध्यान भटका तो उस पर वार हो सकता है। तो इस समय की जो स्थिति है वो एक्शन की स्थिति है, और उस एक्शन में आपको डिवाइन विजडम की ज़रूरत है, यानी देवगुरु बृहस्पति जुपिटर के प्रभाव की ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी शुक्र ग्रह के जो भी चीज़ें आप पे, जो वाइब्स आप पे आती हैं, ऑब्वियसली आपको प्यार बहुत फील होगा, आपको डिमांडिंग लस्ट भी आएगा अंदर से, सेक्सुअल एनर्जीज भी आएंगी, लेकिन उनको आप हायर मेडिटेशन के साथ ओवरकम कर सकते हैं। एंड यस, एक बात जो आपको बताने की है वो ये, अभी तक आप शिकायत कर रहे थे कि आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है, 5-5 पोर्टल के साथ आप महसूस करेंगे कि आप, चूँकि देवगुरु बृहस्पति का भी आगमन आ चुका है, तो आप ये भी देखेंगे कि ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में अब हायर पावरफुल मेडिटेशन आप स्वयं में महसूस करेंगे, या म्यूज़िक हो सकती है, डिवाइन गाइडेंस में आपको बहुत सारे ड्रीम्स में मैसेजेस हो सकते हैं, या फिर आपके रुके हुए जो क्षेत्र में काम हैं, यानी 3D पार्ट में भी आप अभी तक जिन स्टक सिचुएशन में थे, आपका कोई काम नहीं बढ़ रहा था, आपके बिजनेस में फाइनेंसेस में स्टक फीलिंग हो रही थी या ब्लॉकेजेस थे, वो सब ओपन हो रहे हैं। यानी यहाँ जो 5-5 का पोर्टल है वो आपको फुल ऑन एक्शन में लेके आ रहा है, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्शन इतने रैपिड होंगे, फटाफट आपको विजडम के साथ, इंट्यूटिव क्लैरिटी के साथ डिसीज़न लेना है। तो ऐसे में थोड़ी देर के लिए आप अपनी डिमांड और जो कहेंगे कमिटमेंट या रीयूनियन, इस तरह की एनर्जी से अपने आप को कुछ समय के लिए दूर रखें, कम से कम 20 दिनों के लिए। ये बहुत ज़रूरी है और यही मैसेज आज आपको ट्रांसमिट किया जाना था, और इस पे बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। देखिए, आपके डिवाइन पार्टनर और आप दोनों की सिचुएशन एक जैसी है। अगर आप उनके अंदर झांकने की ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं तो पहले ही बता दिया जाए कि उनकी एनर्जी भी कुछ इसी तरह की है। तो इस समय बैलेंस की ज़रूरत है। जब एक ऐसा पोर्टल सामने है जहाँ पे आपको फटाफट
रंबल जंप जैसी करनी होती है या हर्डल जंप जो आती हैं, रिले रेस जैसे होती हैं, एक के बाद एक बैटन पकड़ाए जाएंगे और आपको आने वाले हर हर्डल को लगातार दौड़ते हुए, जंप करते हुए क्रॉस करते जाना है। अगर आप ज़रा सा भी चूके तो आप समझ सकते हैं आप अपनी जर्नी में कहाँ पे स्टैंड करेंगे। और आपके पार्टनर का भी इस समय जो टेस्ट एंड ट्रिगर्स आएंगे, ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, इन चैलेंजेस को अगर आपने बिना रुके पार करते हुए निकल गए तो आने वाला जो 6 मंथ है यानी जून में आपके बैलेंस की एनर्जी होगी, रेस्टिंग फेज के साथ आप फिर बैलेंस करेंगे एंड देन आपको न्यू ब्लेसिंग्स में न्यू विजडम के साथ होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ट्विन कपल्स रीयूनाइट होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये चैलेंजिंग फेज जो है जहाँ पे आपको अपने इंट्यूटिव पावर पे और अपनी विजडम पे फोकस करना है। चैलेंजेस जो आएंगे अपनी लस्ट की एनर्जी में, हाँ कहीं और भी ये हो सकता है कि उस लस्ट में ना सिर्फ सेक्सुअल अर्जेस सिर्फ अपने डिवाइन पार्टनर की तरफ से बल्कि 3D पार्ट में भी आपको कहीं ना कहीं से, अगर हम कहें एग्जाम्पल देने के लिए कहें कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो हो सकता है कोई आपको ब्राइब जैसी ऑफ़र दे कि कोई रिश्वत देने की कोशिश करे, आपको कोई गलत तरीके से आपसे काम करवाने की कोशिश करे। इन सभी एनर्जी से दूर रहिएगा, अदरवाइज चैलेंज आपके लिए बढ़ जाएंगे। आप समझ सकते हैं आप गलत हाथों में जा सकते हैं। मतलब 3D वर्ल्ड में भी चैलेंजेस हैं। पूरी आँखों, खुली आँखों के साथ अपने डिवाइन विजडम से, डिवाइन विजडम क्यों कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ अब तक जो अपनी जर्नी से आपने सही और गलत को समझा है उसको खुली आंखों से फेस करते हुए इन चैलेंजेस को बिल्कुल आराम से आप पार कर जाएंगे। आपको समझने की ज़रूरत है, अभी आप अपने डिवाइन पार्टनर पे बहुत फोकस ना करें। चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में हैं तो चैलेंजेस उनकी भी लाइफ में हैं। अगर हम क्रैश करेंगे एक दूसरे की एनर्जी में तो उनका भी ध्यान भटकेगा और आपका भी। तो पहले अपनी ग्रोथ पे, अपने पोर्टल के पुश पे जो आपको पुश मिल रहा है, धक्के मिलेंगे, चैलेंजेस मिलेंगे, पोर्टल तो हमें हेल्प करने के लिए आया है और ये पोर्टल फुल ऑन एक्शन का पोर्टल है और इस एक्शन में आप एक वॉरियर की तरह फुल इंट्यूटिव विजडम के साथ आगे बढ़ें और आप देखेंगे बहुत जल्द ही ये चैलेंजेस क्लियर हो जाएंगे। तो होप शिव जी की कृपा से जिस तरह से हमारी शिव बाबा की थर्ड आई हमेशा बंद तो दिखती है मगर पूरी दुनिया को देख रही होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी भी सिक्स सेंस यानी आपकी थर्ड आई आपको न्यू विजन दे और साथ ही साथ आपको हर चैलेंजेस से पार कराए। शिव जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मई का जो मंथ होता है बहुत चैलेंजिंग, एक तरह से कहें कि कोई कंपटीशन जैसे होता है जिसका आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअल चैलेंज अब आया है। तो इस मंथ को बहुत प्यार से आपको क्लियर करना है, जीतना ही जीतना है। और चूँकि आप दो इक्लिप्सिस को अभी क्रॉस कर रहे हैं तो कार्मिक वर्ल्ड में आपको ज़्यादा चैलेंजेस फील करने पड़ेंगे, फेस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको बैलेंस यानी उस आत्मा परमात्मा की डोर को साधे रहना है जिसके लिए आपकी मेडिटेटिव पावर को इन्हेंस किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। तो अब आप देखेंगे अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से मेडिटेशन कर पाएंगे और जब आपके सामने एक के बाद एक किसी भी तरह का चैलेंज आएगा, झगड़ा हो सकता है, वर्क प्लेस पे आपके चैलेंजेस हो सकते हैं, ओवरबर्डन हो सकते हैं, आप लोडेड वर्क होगा या हो सकता है 3D में आपको इतना काम पड़ जाए कि खुद के लिए या मेडिटेशन के लिए भी वक्त नहीं है। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप जितनी भी देर आंखें भी बंद करेंगे ना, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करके बैठ जाएं, यही मेडिटेशन आपके लिए पूरी हीलिंग देगा और ऐसे में आप तुरंत अलाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 5-5 पोर्टल की जो ये एनर्जी है आप इसे समझ पा रहे होंगे। बहुत सिंपल शब्दों में किसी भी तरह की एनालिटिकल लैंग्वेज यूज़ ना करते हुए मैंने ये समझाने की कोशिश की है आपको कि आपके और आपके डिवाइन पार्टनर दोनों की लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, एक्शन की ज़रूरत है और इस एक्शन में आपको इल्यूजन यानी शुक्र ग्रह के प्रभाव को थोड़ा सा समझते हुए अपनी लस्ट और डिज़ायर और सेक्सुअल अर्जेस या फिर जो 3D वर्ल्ड में आपको पैसे के लोभ दिए जा सकते हैं या किसी गलत तरीके से अगर आप किसी जॉब में हैं किसी ऐसे ऑफ़र को या खुली आंखों से आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है। हर चमकती हुई सी चीज़ सोना नहीं होती और हर बहुत बड़ा ऑफ़र आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ऊंचाइयों तक ही ले जाए।
तो इनको हमेशा ध्यान रखिएगा। ये वर्ड्स जो हैं, ये मैसेज जो हैं आपके रियल में काम आने वाले हैं। रही बात आपके डिवाइन पार्टनर की, आप दोनों प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं और भी ज़्यादा हायर वर्जन में अब इस मे की एनर्जी के बाद निकल के आने वाले हैं। तो शिव बाबा पे पूरा भरोसा करें, माँ शक्ति पे पूरा भरोसा करें, क्योंकि आप दोनों तो इस समय उसी एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं। और वही क्यों सभी ट्विन फ्लेम पार्टनर्स हमारे पूरी तरह से अपनी शक्तियों को अगर पहचानें तो कहीं भी कोई भी हार नहीं हो सकती। हमारे वॉरियर्स हमेशा जीतने के लिए और लाइट और लव को चारों तरफ स्प्रेड करने के लिए, हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए ही आए हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।